नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सभी राजनीतिक दल द्वारा प्रमुख मुद्दों में आवारा पशुओं की समस्या के साथ साथ अन्य विभिन्न मुद्दों के साथ राजनीतिक दल मैदान में उतरे थे। मुद्दों में विकास के साथ जातीय आधारित मुद्दों पर भी राजनीतिक दलों के बीच सहमत का चुनावी खेल हुआ था। लेकिन इन सब के बीच छुट्टा पशुओं की समस्या भी राजनीतिक दलों का प्रमुख मुद्दा बना रहा था, जिसमें छुट्टा पशुओं से किसानों को होने वाले नुकसान, उनके हमले से आम जन की मौत को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी हुई थी। जिसके बाद देश भर में छुट्टा पशुओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी और इस मामले को लेकर योगी सरकार गंभीर भी हो गई है। सरकार गठन के ठीक 1 महीने बाद यूपी सरकार ने छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए योजना बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत योगी सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गुजरात मॉडल लागू करने जा रही है। गुजरात मॉडल क्या है, हम आपको अगली खबर में बताएंगे। पहले हम जिस मुद्दे को लेकर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर आते हैं। असल में जितना दावा योगी सरकार कर रही है वो अभी जमीनी हकीकत पर कोसों दूर नजर आ रहा है। यह वीडियो जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो की तहकीकात की गई तो यह वीडियो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के विकास क्षेत्र कूड़ेभार की स्थिति को बयां कर रहा है, जहां ग्राम सभा गलबहा के युवा किसान अपनी फसल को इस छुट्टा जानवरों से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पहले आप सब यह वीडियो देखें। देखिए, राजकुमार तिवारी कूड़ेभार, जिला सुल्तानपुर, थाना कूड़ेभार, ब्लॉक कूड़ेभार, विकास खंड कूड़ेभार, तहसील जयसिंहपुर। ये देखिए हमारे गन्ने के खेत में कैसे चल रहे हैं लोग। ये आज की नई बात नहीं है, ये रोज ही कहानी। 11 बजे रात तक हम लोग गोरू हाँकते हैं, उसके बाद में फिर सुबह जाते हैं। सुबह कब इनका कोई पता नहीं रहता, कब ये कहाँ कब आ जाएं। वहीं इस युवक का कहना है कि इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। छुट्टा जानवरों ने खेती तो चौपट ही कर दी है, कई किसान इनके चपेटे में आकर घायल भी हो गए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह के मामले की जानकारी देते हुए योगी सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अनुसार यूपी में छुट्टा पशुओं के हमलों से 3 सालों में 469 लोगों की मौत हुई है। असल में बीते दिनों डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने संसद में इस संबंध में जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने 2018 से 2020 तक पशु हमलों से हुई मौत का राज्यवार आंकड़ा साझा किया था, जिसके तहत इन 3 सालों में देश के अंदर छुट्टा पशुओं का हमले से कुल 3860 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से इन 3 सालों में सबसे अधिक 493 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर सब्सक्राइब करें।